हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का वार्म वेलकम है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास नाइन्थ की जो एसएसटी है, जिसमें है कॉन्टेम्पररी इंडिया, और उसकी जो ज्योग्राफी है फर्स्ट चैप्टर इंडिया, साइज एंड लोकेशन। इतना मैं बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं पूरा पीडीएफ उठाया हूँ जो आपका एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है 2025-26, और दूसरा यहाँ पर आपका टॉपर्स माइंड एकेडमी का एक पीडीएफ होगा जहाँ पर मैं ये चीज़ें पिक्चराइज तरीके से अच्छे तरीके से समझाता चलूँगा ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है। तो साइज और लोकेशन जानने से पहले, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि इंडिया का लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये इंडिया का लोकेशन है। तो भाई यहाँ तो इंडिया का लोकेशन आपने देख लिया, लेकिन क्या इस चीज से सारी चीजें क्लियर हो रही है कि ये है कहाँ पे? अब यहाँ पर आपको बुक बता दे रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड जो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो क्या इससे चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो रही हैं? कुछ कुछ बच्चों की हो रही होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ करके क्लियर करता हूँ। एक पिक्चर के माध्यम से मैं चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा। उम्मीद है आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये जो लोकेशन की बात कहती है, जैसे इंडिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्लोब बनाना है। ओके, और ग्लोब में क्या है कि आपको 0 डिग्री रखना है। ठीक है, चलो मैंने ये ग्लोब क्या किया कि मैं ये ग्लोब का ये वाला हिस्सा हटा देता हूँ। ओके, मैं इस हिस्से को हटा देता हूँ। ओके, चलो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 0 डिग्री है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, हमारा ये नॉर्थ पार्ट होता है, ये साउथ पार्ट होता है। ये 0 डिग्री जो आपने देखा इक्वेटर, इसके ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, इस चीज को आपको समझना है, तभी आप समझ पाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझने वाली चीज क्या है कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट तो आपको क्या करना है कि ये नॉर्थ वाला पार्ट पूरा बट गया यहाँ से यहाँ, और इसके नीचे क्या है कि यहाँ से यहाँ तक साउथ वाला पार्ट बटा। ठीक उसी तरह से यहाँ एक आप और लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। याद रखिएगा, यहाँ से इस तरह की जितनी भी लाइंस खींचे जाएंगे, ये ऐसे प्लॉटेड होंगे, वो हमारा क्या होगा? लैटिट्यूड होगा। और इधर वाली जो लाइन ऐसे ऐसे करके हमारी खींची जाएंगी, इस तरह की जितनी भी लाइन होंगी, वो क्या कहलाएगी? तो वो हमारी कहलाएगी लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपको याद रखना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आपने लिखा क्या? लॉन्गिट्यूड। ओके, और आप क्या जान रहे हो कि हमारा क्या है? लैटिट्यूड है। देखिए, ये वर्ड क्या बोल रहा है? लैटिट्यूड। मतलब इसको ट्रिक से याद रखना है कि ये लेटा हुआ टाइप का है। लैटिट्यूड लेटा हुआ है, तो जितनी भी तो आपको ऐसे लेटा हुआ टाइप का दिखेगा वो आपका लैटिट्यूड होगा। और नाम है यहाँ पर लॉन्गी, तो लॉन्गिट्यूड आपको ट्रिक से याद रखना है कि जो लंबा लंबा इधर से जितना भी आता है वो सारे क्या है? सारे के सारे लॉन्गिट्यूड हैं। ओके, तो आपको बस यही याद रखना है कि हमारा लैटिट्यूड क्या है, हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है। मैं एक और पिक्चराइज यहाँ पर करना चाहूंगा फ्रेश तरीके से, ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। ये हमारा इक्वेटर था, वहां मैंने टेढ़ा किया, यहाँ मैं सीधा कर दे रहा हूँ। इक्वेटर है ये। मैंने अभी बताया आपको नॉर्थ वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न है। और ठीक है, इसको एक पार्ट है, ये भी 0 डिग्री है और 90 डिग्री भी होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हुआ, इधर वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो पूरा हमारा क्या हुआ? ईस्टर्न पार्ट हुआ, मतलब ईस्ट हुआ। आपको पहले से पता है कि ये पूरा जो पार्ट हमारा है नॉर्थ है, और ये पूरा हमारा पार्ट क्या है? साउथ है। अब आपको पता है कि हमारा इंडिया कहाँ लोकेट करता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जहाँ पर है, इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं।
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री साउथ होगा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न याद रखना है। ऊपर वाला जो नॉर्थ पार्ट है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। हमारा इंडिया यहाँ पर लाइज कर रहा है। ओके, हमारा इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पर लाइज हो रहा है। अब हमारा इंडिया सबसे पहले ये देखिए कि ईस्ट वेस्ट में कहाँ पर लाइज हो रहा है। तो सबसे पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में है, साउदर्न में नहीं है, सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में है यहाँ पे। और नॉर्दर्न में भी कहाँ है, या तो ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो हमारा कहाँ है, ईस्ट में है। मतलब हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पार्ट में हमारा इंडिया है। अब आपको बुक जो बोलता है, यहाँ पर देखिए बुक का क्या कहना है कि हमारा इंडिया, जो यहाँ पर इंडिया हमारा है वो क्या है, कह रहा है कि इसका मेन जो लैंड एरिया का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो मैंने पहले ही बताया कि किस तरह से है, और ये एक्सटेंड कैसे कर रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट कैसे होगा। ये 0 डिग्री जो इक्वेटर में वहां पर दिखाया था कि 0 डिग्री है, यहाँ से मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 6 डिग्री 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ता जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 8 डिग्री 9 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट का हमारा क्या होगा, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ हमारा इंडिया लाइज कर रहा है। ठीक है, इंडिया नीचे वाला पोजीशन लाइज करेगा। और ऊपर में हमारा क्या होगा, नॉर्थ, जैसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ हो गया। और ठीक ऊपर टॉप वाला जो जगह है ये वाला कहाँ जाएगा, तो 37 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 37 डिग्री आएगा ना, 30 और 45 के बीच में 37 डिग्री, तो ये भी नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया। अब कह रहा है कि ये तो हमारा क्या, ये हमारा लैटिट्यूड, ये हमारा लैटिट्यूड हो गया, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से ऐसे और ऐसे क्या कर रहा है, तो 67। अब यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ से आप बढ़ते चलो बढ़ते चलो, तो यहाँ देखो 60 है और यहाँ 90 है, तो 60 है इसके बीच में ही होगा। तो यहाँ से मैं अगर बढ़ता चलूँ तो ये 67 के बीच में, देखिए 67 यहाँ से क्रॉस करेगा एंड 68 डिग्री 7 मिनट। और ठीक उसी तरह से क्या है, ईस्ट वाला कौन सा पार्ट है, 97 है, तो 97 यहाँ से मैं क्रॉस करूंगा, 97 यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से क्रॉस कर रहा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि नॉर्थ और ईस्ट को हम कैसे डिवाइड करते हैं। समझ में आया, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, इस चीज को हम लोग को समझते चलना है। ओके, अब हमारा यहाँ पर क्या है, अब हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें आपकी हैं, जैसे मेन लैंड की हम लोग बात करेंगे, जैसे साइज की बात करेंगे, तो हमारा साइज क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिवाइड की हुई है। हमारा इंडिया को कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 22.5 डिग्री, मतलब कौन सा, मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये 23rd, ओके, 23.5 डिग्री, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपके इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर करता है 2 इक्वल पार्ट में। ओके, तो इस तरह से इंडिया हमारा क्या है कि इंडिया हमारा यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है वो टेरोइड जोन होता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं, एक बात ध्यान रखना है। और इधर वाला जो पार्ट होता है वो होता है टेम्परेट, ठीक है, और इधर वाला भी पार्ट होता है टेम्परेट, क्लियर। और यहाँ वाला जो होता है वो होता है पोलर जोन, और यहाँ वाला भी जो होता है वो होता है पोलर जोन। तो इस तरह से ही इंडिया हमारा ट्रॉपिकल में भी लाइज कर रहा है और टेम्परेट में भी कर रहा है। ओके, तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट हमारा ट्रॉपिकल में आता है, और हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो क्या आता है, तो वो हमारा टेम्परेट पार्ट में आता है। इसलिए दोनों जगह का क्लाइमेट क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। क्लियर है, मैं आगे चलता हूँ इस टॉपिक पे। इसी टॉपिक पे आपको क्या कह रहा है कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट और मेनलैंड जो अंडमान निकोबार है, और यहाँ लक्षद्वीप है जो बे ऑफ बंगाल में है। मैं इस चीज को बारीकी से आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप समझते चलेंगे। थोड़ा मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि सबसे साउदर्न पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इस जगह पे, तो अंडमान और निकोबार देखने को मिलेगा। और सबसे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है जो अंडमान निकोबार में है, और ये अरेबियन सी है जहाँ लक्षद्वीप देखने को मिलता है। आइए मैं इसको थोड़ा पिक्चराइज तरीके से आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चीजें होती हैं, और आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं इंडिया वाला पोर्शन है। ओके, ठीक है, इंडिया वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इस इंडिया वाले पोर्शन में आपने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पर हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, ये जगह पे अरेबियन सी है कि नहीं है, अरेबियन सी है। ठीक है भाई मेरे, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा जो एरिया होता है इसी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और ये पूरा एरिया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अरेबियन सी कहते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट पॉइंट की बात की जा रही है, पॉइंट की जब बात की जा रही है तो मैं इसको पूरी तरह से आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे नॉर्दर्न जो पॉइंट होगा, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट होगा, उसको कहेंगे हम लोग इंदिरा, नॉर्थ पॉइंट जिसको होगा वो हम लोग कहेंगे इंदिरा कॉल, सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट। अब ठीक इसी के सबसे साउथ पॉइंट हम लोग आते हैं, साउथ पॉइंट, तो इसको कहते हैं हम लोग कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, ठीक हम लोग साउथ मोस्ट पॉइंट आते हैं जो हमारा निकोबार में है। याद रखिएगा इंडिया का साउथ पॉइंट कौन सा होगा, कन्याकुमारी होगा, लेकिन साउथ मोस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो ये हमारा होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंडिया का जो लैंड एरिया है उसका सबसे नीचे का पार्ट कन्याकुमारी है, लेकिन पूरे इंडिया की बात करेंगे सबसे नीचे वाला पॉइंट जो हमारा निकोबार का सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा यहाँ पर, वो होगा इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक इसी तरह से मैं बात करूं कि ईस्टर्न पॉइंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो ईस्टर्न पॉइंट को हम लोग कहते हैं किविथू, और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका जो है ये लद्दाख में है, और ये आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पर क्या है, निकोबार में है। अब ये जब मैं बात करूं ईस्टर्न पॉइंट की, तो हमारा वेस्टर्न पॉइंट भी रह जाता है। तो वेस्टर्न पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है गुहर मोती कहलाता है। ठीक है, ये हमारा गुहर मोती कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और समझना है कि यहाँ पर जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं, ये हमारे दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इसके बाउंड्रीज को कैसे डिवाइड किया गया है, यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ से जितनी भी चीजें यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है, ये आपका लैंड एरिया में आता है। ठीक है, यहाँ तक, ओके, ये भी लैंड एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश है, तो ये आपका पूरा यहाँ तक लैंड एरिया में आता है। मेरे प्यारे बच्चों समझने वाली बात है कि हमारा इंडिया सब एक लैंड एरिया में भी बाउंड्री डिवाइड करता है, और यहाँ से यहाँ तक कोस्टल सी एरिया में भी लैंड का डिवाइड करता है, यहाँ 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 और यहाँ लक्षद्वीप में। एनसीईआरटी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, लेकिन हमारे हाल ही के डाटा में जो चीजें बदली हैं उसमें कुछ अपडेट करने वाली चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बाउंड्री हमारा लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द mainland इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7516 किलोमीटर। इस दिस इज इम्पोर्टेंट, बट यहाँ पर जो है वो बदल गया है। हमारा लैंड बाउंड्री जो हमारा कह रहा है इंडिया, लैंड बाउंड्री कौन सा, आपको भी मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला जो हमारा बाउंड्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारा 15,200 किलोमीटर है। और ठीक इसी तरह के कोस्टलाइन एरिया को हम लोग जब करते हैं तो हमारा 7,516 इंक्लूडिंग आपका दोनों, इंक्लूडिंग का मतलब है कि ये दोनों, मतलब हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, इस लक्षद्वीप का भी करेंगे, अंडमान और निकोबार का भी करेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना है कि 7516 पॉइंट जो किलोमीटर है, ये जो हमारा रेंज है वो अब बढ़ चुका है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर हमारा ये एरिया कैसे बढ़ा, पहले जो था वही होगा, इसकी एरिया कैसे बढ़ सकता है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है और आपके दिमाग में होना भी चाहिए। पहले जो हमारा कोस्टल एरिया का जो हमारा लेंथ नपा हुआ था वो क्या था, वो हमारा था स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, ये हमारा कहलाता था स्ट्रेट लाइन मेथड से हमारा ये चीजें होती थी। लेकिन अब हमारा जो लेंथ इधर कोस्टल एरिया का जो, चूंकि लैंड एरिया का तो हमारा बहुत अच्छे से नपा हुआ है, वहां बाउंड्री बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ लेंथ जो कोस्टल एरिया का है उसको अब क्या किया गया है, उसको GIS से किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम से इसको नापा गया है। तो जितने भी जैसे ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो जितने भी किलोमीटर हैं सबको नापा गया है। पहले क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे नापा जाता था कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और सीधा गोल गोल नाप दिया। तो अब हमारा ये किलोमीटर बढ़कर कुछ 9000 कुछ किलोमीटर 9000 कुछ किलोमीटर हो चुका है, 92 करके कुछ किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हटाकर GIS ने अपनी किलोमीटर पर दावा किया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको समझना है कि इंडिया जो हमारा है, एक यहाँ पर कह रहा है कि 82 डिग्री एंड 3 डिग्री ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द लाइन। What is the difference between the duration of the day and night hardly left felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? मैं ये क्वेश्चन का आंसर तो करूंगा, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट क्या कहना चाहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर आप 82 में जब आएंगे, 82 डिग्री पर आएंगे, यहाँ पर होगा तो ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा। मैं थोड़ा सा अपनी पिक्चर की ओर चलता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि 82 डिग्री एंड यहाँ से गुजर रहा है आपका जो 5 स्टेट से गुजर रहा है। मैंने वहां पर चीजों को, यहाँ 5 स्टेट से गुजर रहा है, कौन कौन सा स्टेट से गुजर रहा है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ चीजों को ताकि आपको बहुत आसान लगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो कहाँ से गुजर रहा है, इंडियन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82 डिग्री 30 मिनट था, ये कहाँ से गुजर रहा है, तो ये आपका इंडियन IST, तो ये 5 स्टेट से गुजर रहा है। यूपी जो मिर्जापुर से होता है, ठीक है, वही मिर्जापुर जहाँ पे कालीन भैया का राज था, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपका स्टेट जो टच करेगा वो MP मध्य प्रदेश करेगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ करेगा, उसके बाद कौन सा स्टेट करेगा, तो उड़ीसा करेगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश करेगा। तो ये 5 स्टेट से होकर हमारी जो IST लाइन है वो गुजर रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो गुजर रही है। मैंने इसके पहले आपको ये नहीं बताया था कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन कौन से हमारे स्टेट से गुजरती है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारी 8 स्टेट से गुजरती है। 8 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, तो ये सबसे पहले अगर मैं लूँ तो ये गुजरात है, ठीक है, ठीक है। गुजरात के बाद को क्या होगा, राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान का जो पार्ट आ रहा है नीचे वहां पर से गुजरती है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। फिर ये क्या, तो झारखंड से गुजरती है, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल से गुजरती है, ओके, वेस्ट बंगाल से गुजर रही है। उसके बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, फिर क्या है, मिजोरम। मैं अभी सारी चीजों को पिक्चराइज तरीके से दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट से गुजर रही है। आइए मैं आपको पिक्चराइज तरीके से इसको दिखाता हूं कि ये कहां से गुजर रही है। ओके, देखिए ये जो आपका लाइन है, ये जो आपका लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये जो लाइन दिख रहा है इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर थोड़ा सा
राजस्थान घुस रहा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड पूरा आ रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो कभी भी आपको वेस्ट से ईस्ट कर अगर अरेंज करने दे तो आप करेंगे, या ये वेस्ट से ईस्ट हुआ और ये ईस्ट से वेस्ट हुआ। यहाँ पर इसकी लंबाई के बारे में बात करूं कि ईस्ट से ईस्ट की पूरी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की लंबाई वो 2933 किलोमीटर है। 29,2933 किलोमीटर हो रहा है, 2933 किलोमीटर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हो रही है किलोमीटर वो 3241 किलोमीटर। कहाँ? तो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी के बीच में हमारा ये लाइन गुजर रही है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। समझिए कि एक छोटा सा मैं 2 ही पेज की चीजें अभी बताया हूँ और आपको इतना कुछ समझना है। और सिर्फ एनसीईआरटी को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते तो कैसे समझ पाते हैं इस चीज को, जबकि अभी पूरा कुछ बाकी है इसमें। चलिए मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा इसका। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको समझ में आया, कैसा लगा। चीजों को आप यहाँ पर नीचे बताएंगे, मैं इसके अगले पार्ट को आगे डालूंगा। धन्यवाद सभी का।